अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। योग भगाए रोग, हाँ जी योग भगाए रोग, बिना दवा करे निरोग, बिना दवा करे निरोग, नहीं भूलना ये प्रयोग। जिसने योग को अपनाया है निरोगी तन पाया है। सुबह शाम करना है योग, सुबह शाम करना है योग, फिर देखो कैसे भागेगा रोग। योग भगाए रोग, जी हाँ योग भगाए रोग। योग संगम सुनिए अपना रेडियो 96.9 FM की खास प्रस्तुति। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और साथियों अब समय हो गया है हमारे खास कार्यक्रम योग संगम का। और योग संगम में आज हम आपको सुनवाएंगे योग भगाए रोग के अंतर्गत कार्यक्रम। योग भगाए रोग में दोस्तों आप जानती हैं कि हमने कई सारी बीमारियों के बारे में बातचीत की है और उन बीमारियों को किस तरह से योग के माध्यम से दूर किया जा सकता है, उन बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो हमने बहुत सी बीमारियों के बारे में चर्चा की है। दोस्तों आज हम जिस बीमारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो बहुत आम है, खास तौर पे गर्मियों के मौसम में। और दोस्तों वो है, हम सभी जानते हैं कि अभी जून का महीना चल रहा है और भीषण गर्मी भी होती है। ऐसे में बहुत से लोग गर्मी की चपेट में आ जाते हैं और उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है और फिर उसके बाद बहुत लोगों को चक्कर गिर जाते हैं और कईयों को तो मौतें भी हो जाती है। तो इसको मूलतः कहते हैं लू लगना। तो आज हम जानेंगे कि आप योग करके किस तरह से इस बीमारी से आप बच सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हर परिस्थिति में हम सबका सुरक्षित रहना ही हम सबका परम धर्म है। तो दोस्तों हीट स्ट्रोक या लू में खुद को बचाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे निर्जलीकरण या अंग क्षति, पक्षाघात और यहाँ तक कि मृत्यु जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है। हीट स्ट्रोक दोस्तों तब होता है जब आपका शरीर ठंडा होने की क्षमता खो देता है और लंबे समय तक जब आप धूप या कह लीजिए कि उच्च तापमान के प्रभाव में रहते हैं तो उससे आपका शरीर का तापमान बढ़ जाता है और आपके शरीर में जो वाटर है, पानी है, उसकी कमी हो जाती है। तो दोस्तों योग शरीर और मन की शीतलता और शांति की क्षमता को बढ़ाकर हीट स्ट्रोक को बचाने में आपकी मदद कर सकता है। बहुत सारे योग हैं, उन तमाम योग पे आज हम बात करेंगे कि कौन से योग, कौन से आसन करने से आप हीट स्ट्रोक, लू से बच सकते हैं। आज हमारे साथ हैं अनिल कुमार मुदगल जी, जो भारतीय योग संस्थान में क्षेत्रीय प्रधान हैं। तो अनिल सर, आपका अपना रेडियो 96.9 FM में स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। अनिल कुमार मुदगल सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप योग से कब जुड़े, किस संस्थान के जरिए आपने योग सीखा और इस वक्त आप किस तरह से उस संस्थान में अपनी भूमिकाएं दे रहे हैं? सर, मैं इस भारतीय योग संस्थान से करीबन 30 साल पहले दिल्ली में रहता था जी। और मैं मेरी एक ऐसी जॉब थी कि मेरे को टाइम नहीं होता था। बिल्कुल। क्योंकि मेरे को टाइम नहीं होता था तो मैं पार्क में घूमने निकल जाता था और पार्क में मैं देखता था भारतीय योग संस्थान की क्लास चल रही होती थी, तो मैं अलग से बैठ कर उनको देख के करता था। तो उन्होंने एक दिन वहाँ केंद्र प्रमुख थे, उन्होंने मेरे को बुलाया कि आप हमारे साथ सर कर लीजिए, और मैं उनके साथ जुड़ गया। और ऐसा जुड़ा कि उन्होंने मेरे को पहले शिक्षक बनाया, फिर मैं वहाँ संगठन मंत्री बना, उसके बाद मैं फिर दिल्ली आ गया और दिल्ली आके हमारी जो जिला प्रमुख हैं उन्होंने मेरे को यहाँ क्षेत्रीय प्रधान बना दिया और आज मेरे अंडर में 6-7 क्लासें चल रही हैं। और भारतीय संस्थान ने मेरे को इतना दिया है कि मैं आज इस योग द्वारा, मैंने इसमें डॉक्टरेट की उपाधि भी ली हुई है जी। योग द्वारा, और आयुर्वेद, नेचुरोथेरेपी और एक्वाप्रेशर से मैं लोगों का निःशुल्क इलाज करता हूँ और लोग मेरे को उसके बदले में, मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ जब बदले में मेरे को वो दुआएं देते हैं। कोई भी आदमी धन संपत्ति साथ नहीं ले सकता, लेकिन मैं ऐसी चीज कमा रहा हूँ जो मैं अपने साथ जब जाऊंगा तो अवश्य लेके जाऊंगा। जी सर, ये तो वाकई काबिले तारीफ है कि ये जो भारतीय योग संस्थान है ये भी निशुल्क योग सिखाने का काम करता है और उसमें आप, जैसा कि आपने कहा कि आप स्वयं भी नेचुरोपैथी और तमाम जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है उनमें आप महारत हासिल आपने कर रखी है और लोगों का निशुल्क आप इलाज करते हैं। तो ये सर वाकई सराहनीय काम है और इसकी हम आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। तो सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि हम लोग देख ही रहे हैं कि जिस तरह से हमारे इलाके
के दिल्ली में भीषण गर्मी है और दिल्ली क्यों पूरे देश में भीषण गर्मी है, तो ऐसे गर्मी से बचने में हम कैसे अपने आप को योग के सहारे, योग के साथ सुरक्षित जीवन जी सकते हैं? उदय जी, सबसे पहले तो योग से जुड़ने में आदमी को किसी भी बीमारी से बचने का सरल उपाय है। जब हम योग से जुड़ जाते हैं तो हमको कोई भी बीमारी शरीर में टच नहीं कर सकती जी, क्योंकि हम जब योग करते हैं तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि कोई भी रोग अगर आएगा तो हमारी जो क्षमता है वो उसको भगा देगी, रोग को आने नहीं देगी। इसलिए हम कहते हैं कि हमको प्रतिदिन योग अवश्य करना चाहिए, अपने लिए 1 घंटा अवश्य अपने लिए निकालना चाहिए। इस सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए दिन भर अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, पैसा धन कमाने में रहते हैं, लेकिन इस समय में लोग अपने शरीर को भूल जाते हैं, जो बहुत आवश्यक है। पहला, अगर शरीर अपना स्वस्थ है तो हर सुख अपने लिए अच्छा है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई भी सुख अच्छा नहीं जी। तो हम अगर योग से जुड़े हैं तो हमको सुबह 1 घंटा योग अवश्य करना चाहिए। तो सर ये हमें बताएं कि योग निसंदेह हम सबसे कहा जाता है कि सुबह के वक्त करना चाहिए, क्योंकि सुबह हम जो है तरोताजा महसूस करते हैं और शरीर को एक नई ऊर्जा देते हैं। तो ऐसे में आज के समय में जो इतनी भीषण गर्मी है और देखते हैं कि गर्मी में निकलना भी हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में क्या कोई ऐसे योग है कि अगर उन योग को, उन आसन को अगर हम सुबह कर लेते हैं तो बहुत हद तक हम इन जो लू कह लीजिए या तेज गर्मी कह लीजिए उनसे बचाव हो सकती है? जी उदय जी, इस भीषण गर्मी से बचने के लिए बहुत से ऐसे योग और आसन और प्राणायाम हैं जो अगर हम सुबह करें। पहली बात तो योग को सुबह सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में हमको करना चाहिए। उस समय वातावरण शांत रहता है और ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध हवा हमको मिलती है जी। जो हम श्वास लेते हैं उसमें हमारे शरीर में हमारा मुख्य भोजन शुद्ध हवा है, जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं जी। और वो सुबह सुबह अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में प्रकृति द्वारा निःशुल्क उपलब्ध होती है। तो हमको योग सुबह सुबह करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। और ब्रह्म मुहूर्त हमारा आरंभ होता है 3 बजे से लेके 5, साढ़े 5 बजे तक जी। इस सीजन में। तो इस हीट वेव से बचने के लिए उदय जी, हमको पहली बात तो मैंने आपको बताया कि हम जब योग करते हैं तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो उन प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम योग में जो आसन है हमारे, जैसे सूर्य नमस्कार है, चक्र आसन है, हल आसन है, भुजंग आसन है, बरकट आसन है, त्रिकोण आसन है, कटी चक्र आसन है, बहुत से ऐसे आसन हैं। हम प्रतिदिन उनको टाइम से अलग अलग उनको अगले दिन दूसरा बदल के अगर हम करते रहें तो हमारे शरीर में लचीलापन आएगा और हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और हमारे शरीर के अंदर ऐसे कोई भी रोग नहीं आएंगे, चाहे वो हीट वेव हो, चाहे कोई सर्दी के रोग हो, चाहे वो कोई भयानक नया रोग हो, जी। हमको बिल्कुल भी कोई टच नहीं करेंगे। विशेषकर इस हीट में हमको कुछ ऐसे प्राणायाम है जो हमको प्रतिदिन करने चाहिए जिससे हम इस भीषण गर्मी से बच सकते हैं। उनमें है चंद्रभेदी प्राणायाम जी। चंद्रभेदी प्राणायाम करने से हमारे शरीर में शीतलता प्रदान आती है। चंद्रभेदी, जिसको हम ईड़ा नाड़ी भी बोलते हैं जी। जो हमको शरीर में शीतलता प्रदान करती है और वो हमारे बाई नासिका में होती है। जब बाई नासिका से सांस लेते तो हमारे शरीर को शीतलता प्राप्त होती है। तो हमको प्रतिदिन चंद्रभेदी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम ये प्रतिदिन करने चाहिए। इन दिनों में अगर हम ये इतने प्रभावकारी प्राणायाम है, हम अगर कहीं गर्मी में जा रहे हैं और हमको बहुत तेज प्यास लगी, हमको पानी उपलब्ध नहीं है जी। आप उसी समय अगर 2 मिनट के लिए शीतली प्राणायाम करेंगे तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। प्रकृति आपको प्राणायाम द्वारा आपको शरीर में पानी उपलब्ध कराएगी और आपकी उसी समय कुछ क्षण के लिए प्यास शांत हो जाएगी। वाह। तो हमको ये प्रतिदिन ये प्राणायाम करने चाहिए। वाह वाह। तो ये तो सर मैंने भी अनुभव किया है कि जो बच्चे योग करते हैं और जिनका श्वास पे कंट्रोल रहता है, वो कई बार देखा जाता है कि जब तैरते हैं तो काफी समय तक पानी में डुबकी लगाए रहते हैं और उनकी सांस नहीं टूटती है। तो वाकई इस तरह तो हम कह सकते हैं कि सर ये जो योग है प्राण रक्षा करने का भी काम कर रहा है। तो सर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग में इस वक्त जो गर्मी है बहुत से लोग बाहर तो निकलते हैं, ऐसे में कितना अहम हो जाता है, क्योंकि सर कहते हैं कि जो योग है ये खान पान भी है, आहार विहार विचार ये योग का ही एक अंग है। तो ऐसे में कितना जरूरी है कि जो गर्मी के हिसाब से खान पान है उसको भी अपनाया जाए? उदय जी, ऐसा है कि इस मौसम में हमारी शरीर की जो पाचन शक्ति है जी वो कमजोर पड़ जाती है और इतनी हीटिंग होती है कि हमको जो हम सर्दियों में बहुत ही गरिष्ठ भोजन खाते हैं वो बिल्कुल नहीं पच पाता। तो इन दिनों में हमको प्रकृति द्वारा, योग का मतलब है जोड़ना जी। और इससे जोड़ना, इस प्रकृति से जोड़ना। प्रकृति जो हमें इस समय उपलब्ध करा रही है वो हमको आहार के रूप में लेना चाहिए।
इन दिनों में आप देखिएगा गर्मी के इस सीजन में, इस हीट वेव में आपको जितने भी फ्रूट्स और सब्जियां मिलेंगी सब तरल मिलेगी, जो पानी से भरपूर मात्रा में होगी। जैसे आज के टाइम में खीरे हैं जी, ककड़ी है, ये घिया है, तरबूज है भिंडी है, तरबूज है, जी, खरबूजा है, ये सब प्रकृति हमको उस हिसाब से ही देती है। जी, प्रकृति तो योग का मतलब है इस प्रकृति से जुड़ना। अगर हम उस प्रकृति से जुड़ते हैं तो हमको कोई भी मौसम किसी समय भी परेशान नहीं कर सकता और हमसे उससे बीमारियां नहीं आ सकती। जी, तो हमको इन दिनों में हल्का आहार लेना चाहिए और प्रकृति से जो चीजें उपलब्ध है वो लेनी चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि हार्ट के लिए एप्पल बहुत अच्छा है और इन दिनों में हम एप्पल खाएंगे तो फायदा नहीं, नुकसान करेगा। बिल्कुल, इन दिनों में आप तरबूज खाइए, खरबूजा खाइए, ककड़ी खाइए, खीरे खाइए, वो आपको भरपूर मात्रा में पानी उपलब्ध कराएगा और आप में हीट वेव में कोई भी नुकसान आपके शरीर को नहीं कर पाएगा। जी। दोस्तों, वाकई हम सबको प्रकृति के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहिए, प्रकृति के अनुसार भोजन आहार विहार करना चाहिए। और दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि योग नियमित रूप से करें। मुग्दल सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जनरली हम सभी मानते हैं कि हमारे शरीर में जो है अगर सूर्य की रोशनी पड़ जाए तो उससे हमारा फायदा ही होता है और वैज्ञानिक रूप से भी सही पाया गया है। लेकिन क्या इस मौसम में योग, जिस वक्त मान लीजिए 6 बजे या 7 बजे के आसपास योग करते हैं, उस वक्त फिर अच्छी खासी धूप निकल आती है, तो उस वक्त योग करना क्या ठीक रहेगा? उदय जी, ऐसा है कि ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्य उदय होता है जी, उस दौरान जब सूर्य उदय होता है उसके अंदर अंदर आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर हम 15 मिनट अगर धूप के अंदर रहते हैं तो वो हमारे लिए अमृत समान। जी, हमको हमारे शरीर को विटामिन डी एक ऐसा घटक है, अगर हमारे शरीर में विटामिन डी नहीं होगा तो कोई भी विटामिन हमारे शरीर में कार्य नहीं करेगा। विटामिन डी हम ऐसा घटक है जो हर विटामिन को वो करके हमारे ब्लड में, हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे पाचन तंत्र को, हमारे निष्कासन तंत्र को सबको दुरुस्त करता है और उसके लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि लोगों की हड्डियां कमजोर आती जी। की और वो टूट गई है। आजकल तो सर सामान्य बात हो गई है। आजकल जो लोग फ्लैट सिस्टम में रहते हैं उनके लिए सामान्य बात हो गई है। जी 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 जी, तो उसके लिए सुबह की जो स्नान है, धूप स्नान है, बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद जो सूर्य की रोशनी बढ़ती है वो हमारे लिए हानिकारक है, तो हमको उससे बचना चाहिए। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप बार बार जिक्र करें ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो कितने बजे से कितने बजे तक होता है? ये उदय जी सुबह 3 बजे से लेके सूर्य उदय होने के आधे घंटे पहले से ब्रह्म मुहूर्त। जी, दौरान हम कोई भी योग करते हैं, अपने शरीर की साधना करते हैं, वो हमारे लिए अति उत्तम होता है। अब देखिए, सुबह मॉर्निंग में हम अगर लंबे गहरे श्वास करते हैं, जी, सांसों को जब हम लंबे गहरे श्वास करते हैं तो हमको आरंभ करना चाहिए, पहले सांसों को पूरा बाहर निकाल दें और फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर भरें। और धीरे धीरे जब हम ये प्रतिदिन अब योग करते हैं तो हमारी गहरे लंबे श्वास भरने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। और आपने कहा कि अभी बच्चे जब नहाते हैं तो वो काफी देर पानी में रह पाते हैं, तो वो सांस को इसीलिए रोक पाते हैं कि वो डेली प्रतिदिन योग और प्राणायाम करते हैं। जी, तो सांस रोकने और निकालने की जो क्षमता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे हमारा शरीर स्वस्थ होता जाएगा। सर, हमारे शरीर का मुख्य भोजन शुद्ध ऑक्सीजन है, जिसको हम प्राणवायु बोलते हैं। जी, और वो शरीर में अगर है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। शरीर 1 मिनट में हो जाएगा। हम भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, कुछ समय तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हमको शुद्ध हवा, ऑक्सीजन या प्राण शक्ति हमको नहीं मिलेगी तो हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। जी, तो जितना प्राण शक्ति का हम अपने शरीर में अधिक से अधिक उदय करेंगे उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहे। जी। तो मुदगल सर, हम अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं और खासतौर पे विद्यार्थियों के लिए जो हमें सुन पा रहे हैं, उन सबको आप क्या कहना चाहेंगे इस गर्मी के मौसम में कि किस तरह से कौन से कम, क्योंकि एक तो जैसे होता है कि नियमित रूप से आप 1-1.5 घंटे करें, लेकिन अगर वो नहीं भी कर पाते तो कम से कम कौन से योग करें जिससे इस गर्मी के मौसम में वो सुरक्षित रह सकते हैं? मैं सभी से अनुरोध करूंगा जो इसको सुनेंगे जी, कि हमको इस गर्मी के मौसम में सुबह अगर आप अपने लिए कितना भी 1 घंटा समय नहीं निकाल सकते तो करीबन 15-20 मिनट, आधा घंटा भी आप योग नहीं कर सकते तो प्राणायाम अवश्य करें। जी, और उन प्राणायामों में मैंने बताया चंद्र भेदी प्राणायाम, चंद्र नाड़ी को एक्टिव करने वाला प्राणायाम है ये। तो इससे जब हम उसको एक्टिव करते हैं तो हमारे शरीर में अधिक से अधिक शीतलता आती है। तो शरीर में इस गर्मी से बचने के लिए हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और पानी की भरपूर मात्रा में प्रकृति हमें देती है, ब्रह्मांड से हमें वो पानी मिलता है। तो हमको चंद्रभेदी प्राणायाम करना चाहिए, शीतली प्राणायाम करना चाहिए। शीतली प्राणायाम हम जीवा को मोड़ के, जैसे हम घर में
किसी रूम को ठंडा करते हैं कूलर लगाकर, कूलर आगे फैन चल रहा है और पीछे पानी चलता है, इसी तरह जब हम अपनी जीविया को बाहर निकालकर उसको मोड़ के उससे श्वास लेते हैं तो जीविया हमेशा पानी से तर रहती है और पूरे शरीर में हर नस नाड़ी में शीतलता का प्रवाह करती है और हमारे शरीर में जल की पूर्ति होती है और शरीर हमारा इस हीट भी से बच जाता है। तो हमको शीतली प्राणायाम, चंद्रघेती प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, हमारे पास भारतीय संस्कृति और भारत जो एक विरासत है हम सब के लिए, उसके पास एक पारंपरिक तरीका है योग, और योग में वो सारे अद्भुत क्षमता है, वो विशेषताएं हैं जिसके दम पर हम निरोगी काया पा सकते हैं। और इस हीट स्ट्रोक, लू को इससे बचने में भी योग हमारा सहायक हो सकता है। बस योग आपको नियमित रूप से करना है, और जैसा कि अनिल कुमार मुगदल सर ने हमें बताया, उन योग को आप जरूर करें और इस भीषण गर्मी से आप बचाव रखें, बचकर रहें, क्योंकि दोस्तों सुरक्षित रहना हम सबका परम धर्म है। तो अनिल कुमार मुगदल सर, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त हमें यानी अपना रेडियो 96.9 FM को दिया, और इस विशेष कार्यक्रम योग भगाए रोग में आज आपने लू से बचने के कई आपने जो है योग बताए, आसन बताए, यानी कि लू से बचने में किस तरह से योग सहायक हो सकता है, उस पर आपने विस्तृत जानकारी दी। तो इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका भी उदय जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उदय जी का, और अपना रेडियो 96.9 FM का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को इस लायक समझा कि मेरी यहाँ इंटरव्यू लिया इस योग संगत के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ अब इस खास कार्यक्रम योग भगाए रोग को अब करेंगे संपन्न। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रोजाना योग कीजिए। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM